आज हम ये देखेंगे कि आप बहुत ही आसान तरीके से सूजी की मसालेदार इडली कैसे बना सकते हो और इस इडली को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम समय लगेगा। तो ये जो सूजी की इडली हम बनाने जा रहे हैं, पहले हमें इसके लिए बैटर रेडी करना होगा और इसके बैटर को बनाने के लिए आपको लेना है 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना। अब इसी के साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कर्ड यानी कि दही। और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच तेल। तेल मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि जो इडली है ये अंदर से ड्राई ना लगे। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है और इसका हम एक बैटर यानी कि घोल रेडी करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आपको एक साथ सारा का सारा पानी ऐड नहीं करना है, वरना इस पर लम्स यानी कि गुठलियाँ पड़ सकती है। तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसको लगातार मिक्स करते रहिए। ये जो बैटर हम बना रहे हैं ये ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको आपको सेमी थिक रखना है। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इस प्रकार की रहनी चाहिए। तो अब इस बैटर को ढक कर हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम इस इडली के लिए हम गन पाउडर बनाएंगे। तो इस गन पाउडर को बनाने के लिए पहले आपको चाहिए 1/4 कप सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। तो इस तिल को हम एक पैन में ऐड करेंगे और फिर हमें इसको स्लो फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तिल को सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 मिनट में ये अच्छे से सिक जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपको उसको स्लो फ्लेम पर ही सेकना है। यदि आप इसको हाई फ्लेम पर सेकने चाहोगे तो चांसेस है कि ये जो तिल है जल सकते हैं। चलिए, अब ये जो तिल है ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तब हम इसको बाहर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब आपको लेनी है 1 कप उड़द दाल और इस उड़द दाल को भी हमें तब तक सेकना है जब तक कि हल्की सी ब्राउन नहीं हो जाती। इस दाल को आपको स्लो फ्लेम पर ही सेकना है और इसको सेकने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग सकती है। तो यहाँ पर आप जल्दबाजी मत करिएगा, जितना आप इसको स्लो फ्लेम पर सेकोगे ना उतना ही इसका बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। और बीच बीच में आप इस दाल को चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। चलिए, अब ये जो उड़द दाल है ये भी सिक चुकी है तो इसको भी हम प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अब आपको लेना है आधा कप चना दाल और इस दाल को भी हम स्लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट सेकेंगे, या आप इसको तब तक सेकिए जब तक ये हल्की सी ब्राउन नहीं हो जाती। जब मैं ये गन पाउडर बना रहा था तब मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, इसलिए मैं ये सारी दालों को अलग अलग सेक रहा हूँ। लेकिन यदि आपके पास समय कम हो तो आप इन सारी दालों को एक साथ सेक सकते हो। इन सारी चीज़ों को हम इसीलिए सेक रहे हैं ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर वो चला जाए और फिर इसे ग्राइंड कराना काफ़ी आसानी हो और फिर इस गन पाउडर को हम बहुत ही आसानी से लंबे समय तक स्टोर कर पाए। चलिए, अब ये जो चना दाल है ये भी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है तो इसको भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ली है 15 से ड्राई रेड चिलीज यानी कि सूखे लाल मिर्च, और आज मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि हमारा जो गन पाउडर है उसका बहुत ही बढ़िया सा कलर आ पाए। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ये उतनी तीखी नहीं होती, इससे बस हमारे गन पाउडर का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इस मिर्च को हमें स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए सेकना है। जब मिर्च को सेके हुए तकरीबन 1 मिनट हो जाए तब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। आपको बहुत सारा मेथी दाना का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, वरना थोड़े समय के बाद आपका जो गन पाउडर है वो हल्का सा कड़वा हो जाएगा। अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 15 से 20 करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, और इनको भी हमें तकरीबन 1 मिनट के लिए सेकना है। चलिए, अब ये जो लाल मिर्च, मेथी दाना और कड़ी पत्ता है ये भी अच्छे से सिक चुका है तो इसको भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हमें इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाए तब हमें इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करना है और अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच हींग यानी कि एसोफोटिडा, और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच नमक, और बस फिर हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाएंगे। और अब हमारे बैटर ने भी तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लिया है। और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस सूजी ने सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये जो बैटर है ये पहले से कई ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो सूजी का बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है तो अभी फ़िलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। अब आपको इस प्रकार की एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है, या फिर आप चाहो तो इसकी जगह पर इडली का जो स्टीमर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे। फिर आप चाहो तो इसके अंदर इस प्रकार का एक रिंग या फिर स्टैंड रख सकते हो, या फिर इस तरह की एक कटोरी रखोगे तो भी चलेगा। और अब बस हमें इस पानी को अच्छे से उबालना है। जब तक ये पानी उबलता है तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे।
तो अब आपको इस प्रकार का एक इडली का स्टैंड लेना है। तो मैंने ये जो छोटी छोटी इडली का जो स्टैंड होता है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। और अब इस स्टैंड को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। इसको हम ऑयल से इसलिए ग्रीस कर रहे हैं ताकि जब हमारी इडली बनकर रेडी हो जाए तो वो इसमें से बहुत ही आसानी से निकल पाए। चलिए, मैंने इस स्टैंड को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब जो हमने बैटर बनाकर रेडी किया हुआ था उसमें से हमें थोड़ा सा हिस्सा एक बोल में ट्रांसफर करना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें इनो का इस्तेमाल करना है। और अगर आप सारा का सारा इनो एक साथ इस बैटर में ऐड करोगे तो जो इनो का असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर आपकी जो इडली है वो अच्छे से फूलेगी भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपको इस बैटर को थोड़ा थोड़ा हिस्सों में डिवाइड करना है और उसी के बाद इसमें इनो ऐड करना है। तो अब इसमें मैं तकरीबन 1/4 छोटी चम्मच इनो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस इनो के ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो इनो है ये फटाफट से एक्टिवेट हो जाए। और फिर हमें इस इनो को इस बैटर में फटाफट से एक बार मिक्स करना है। इसको आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मिक्स करते रहना है, वरना जो इनो का असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर आपकी जो इडली है वो उतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी। अब इस बैटर को हम हमारी इडली स्टैंड के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस स्टैंड के अंदर आपको बहुत सारा बैटर नहीं डालना है क्योंकि ये जो इडली है ना ये थोड़ी सी फूलती भी है। अब इस इडली के स्टैंड को हम इस तरह से 2-3 बार टैप करेंगे ताकि ये जो इडली का बैटर है वो अच्छे से लेवल हो जाए। अब पानी भी अच्छे से उबलना शुरू हो चुका है तो इसके अंदर हम इस इडली के स्टैंड को रखेंगे और फिर इसको ढक कर हमें इसे हाई फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो इडली है ये अच्छे से कुक हो जाए। मैंने तो ये एकदम ही छोटी छोटी इडली बनाई हुई है जिस वजह से इसको पकने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगी हुई थी। आपकी ये जो इडली है ये कुक हुई है या नहीं इसको चेक करने के लिए आप इसके अंदर इस प्रकार से एक टूथपिक या फिर एक चाकू इंसर्ट करके देख सकते हो। और अगर आपकी टूथपिक या चाकू साफ निकलता है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो इडली है ये अंदर से भी कुक हो चुकी है। अब आपको इस स्टैंड को पूरी तरीके से ठंडा होने देना है और उसके बाद हम इस इडली को निकालेंगे। यदि ये इडली गरम गरम होगी और आप इसको निकालने जाओगे तो ये जो इडली है ये ठीक से निकल नहीं पाएगी। तो इसीलिए आप इसको पूरी तरीके से ठंडा होने दें और उसी के बाद आपको इसको एक चाकू की सहायता से निकालना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी ये बहुत ही प्यारी और एकदम ही क्यूट इडली बनकर रेडी हो चुकी है और इसी तरह से हमें बाकी सारे इडली को भी बनाकर रेडी करना है। अब इस इडली के फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हम इसके लिए एक तड़का रेडी करेंगे, जिसके लिए आपको एक पैन में लेना है 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई और इस राई को हम अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। राई जब स्प्लटर हो जाए तब आप गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए और उसी के बाद हमें इसमें ऐड करना है 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यदि आपकी गैस की फ्लेम हाई या फिर मीडियम पर होगी तो ये जो लाल मिर्च पाउडर है तुरंत जल जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो गैस की फ्लेम है वो स्लो पर रहनी चाहिए। अब जो गन पाउडर हमने बनाकर रेडी किया हुआ था वो हमें इसमें ऐड करना है। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 बड़ी चम्मच गन पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इस गन पाउडर और लाल मिर्च को हमें कुछ ही सेकंड्स के लिए पकाना है। अब जो इडली हमने बनाकर रेडी की हुई थी वो इडली हमें इसमें ऐड करनी है और फिर इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स करेंगे। और अब सबसे आखिर में हमें ऐड करना है थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। तो ये लीजिए, हमारी ये बहुत ही प्यारी और एकदम ही टेस्टी मसालेदार इडली बनकर रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।